वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर। और इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिलीवर हो चुका है, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि परटर्बेशन थ्योरी क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स में परटर्बेशन थ्योरी की क्या अहमियत है और इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिलीवर किया है और आज हम करेंगे इसके टाइप्स विथ सम एग्जांपल्स। तो परटर्बेशन थ्योरी, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने पढ़ा हुआ है और इनफाइनाइट स्क्वायर वेव आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें जो पार्टिकल होता था उसका अपना हैमिल्टोनियन होता था। मिसाल के तौर पर इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के अंदर देखा जाए तो इसका पोटेंशियल जो V है इनसाइड द स्क्वायर वेव 0 होता था। इसी तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल जो है वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होता था, जो कि इन पोटेंशियल्स को हम अनपर्टर्ब्ड पोटेंशियल्स, और इन दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जीज़ और पोटेंशियल एनर्जीज़ को प्लस करके हम इन दोनों का अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कहते थे। लेकिन नेचर या कायनात में कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिस सिस्टम के अंदर उसका अपना अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन से या उसका अपनी ज़ाती काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी से हट के भी एक्सटर्नल जब कोई एनर्जी दिया जाए परटर्बेशन की सूरत में, तो वो इस सिस्टम को थोड़ा चेंज करके रख देता है। तो लिहाजा जब वो चेंज करके रख देता है तो हम उसके लिए एक नया तरीक़ा सोचेंगे, जिसके ज़रिए हम उस परटर्बेशन के बाद उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे हल करें। जैसे कि आप जानते हैं, जब हमने इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के लिए जनरल आइगन स्टेट्स और एनर्जीज़ डिराइव किया, तो हमारे पास आया था, जो स्टेट्स आए थे वो ये आए थे √2/a साइन n पाई ये वाला n पाई/a इंटू x आया था। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज आई थी वो n स्क्वायर h² पाई स्क्वायर 2m a स्क्वायर आए थे। ये कब आए थे याद रखिएगा, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के अंदर मौजूद पार्टिकल के लिए हल किया। उस वक़्त श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जो पोटेंशियल है इसको हमने 0 पुट किया था, तब जाकर हमें ये 2 सॉल्यूशंस मिले थे। लेकिन अगर कुछ परटर्बेशन उस पार्टिकल के अंदर हुई है, पार्टिकल को दी गई है जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के अंदर है, अब जब परटर्बेशन दिया गया है तो उस फाइनाइट स्क्वायर वेव का पोटेंशियल 0 नहीं होगा, 0 से हट के कुछ और वैल्यू होगी जो कि परटर्बेशन जितना दिया है उसी के बराबर होगी। अब हम परटर्बेशन की बात इसी पार्टिकल को, इसी इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के अंदर जो पार्टिकल है उसके लिए अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हल करना चाहें तो हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो पोटेंशियल V है उसकी जगह में 0 पुट नहीं करेंगे। जब 0 नहीं पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन की शक्ल कुछ नई होगी जिसमें पोटेंशियल भी शामिल होगा। जब पोटेंशियल शामिल होगा और हम इसको आखिर तक सोल्व करके ले जाएंगे तो हमें आइगन स्टेट्स और एनर्जीज़ के लिए जो सॉल्यूशन मिलेंगी वो इनसे हट के मिलेंगी। अब वो नई एनर्जीज़ और नई आइगन स्टेट्स आफ्टर द परटर्बेशन इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के अंदर जो पार्टिकल है उसके लिए क्या क्या होंगी, ये एक सवालिया निशान है कि इस प्रॉब्लम को आफ्टर द परटर्बेशन इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, या इस पोटेंशियल वेव के अंदर मौजूद पार्टिकल के लिए नई एनर्जीज़ और नई आइगन स्टेट्स कैसे मालूम की जाए अगर परटर्बेशन दिया गया है तो लिहाजा हमें इसी बिना पर कुछ तरीक़े सोचने पड़े जिनमें हम एक्सटर्नल परटर्बेशन को भी कंसिडर करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस या इसी अमल को हम परटर्बेशन थ्योरी कहते हैं। परटर्बेशन थ्योरी की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं यहाँ से
The perturbation theory is a systematic procedure for obtaining the approximate solution to the unperturbed problem by building on the non-exact solution to the perturbed problem है। ये perturbed लिखा हुआ है, ये unperturbed नहीं है, unperturbed problem। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर इनफाइनाइट स्क्वेयर है, परटर्बेशन से पहले ये अनपर्टर्ब था तो हमने इस सोल्यूशन को, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने हल किया। जब हल किया तो पोटेंशियल को ज़ीरो रख के हमने क्या किया जी, हमें जो आइगन एनर्जीज और आइगन स्टेट्स मिली वो ये मिली थी अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अनपर्टर्ब सिस्टम हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक। जब अनपर्टर्ब नाउन सिस्टम हम जानते हैं, इसके ऊपर हम कुछ पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं जो कि अनपर्टर्ब, बल्कि पर्टर्बेशन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें वो अनपर्टर्ब सिस्टम पर्टर्ब सिस्टम में चेंज हो जाती है। नतीजतन इस अनपर्टर्ब सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उसकी तमाम खुसूसियात चेंज हो जाती है। अब वो जो चेंज हो जाती है, हमें उस पार्टिकल की एनर्जीज और आइगन स्टेट्स की अगर ज़रूरत हो तो हम कैसे मालूम करें? तो आफ्टर द पर्टर्बेशन उस पार्टिकल की ये तमाम एनर्जीज जो इनमें चेंजेस आई है और आइगन स्टेट्स, इनको मालूम करने के लिए हम कुछ प्रोसेस से गुजरते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी कहते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये जो आफ्टर द पर्टर्बेशन आइगन स्टेट्स ये नहीं होगी, आफ्टर द पर्टर्बेशन आइगन स्टेट्स हमारे पास ये नहीं होगी, और आफ्टर द पर्टर्बेशन आइगन एनर्जी सिर्फ ये नहीं होगी, ये होंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्लस होगा जो कि पर्टर्बेशन की तरफ से इस सिस्टम को मिल रही है, ठीक। और हमारे पास ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, ये क्या है, आफ्टर सॉल्विंग वी हैव जनरल सोल्यूशन ऑफ एनर्जीज एंड आइगन स्टेट ऑफ क्वांटम पार्टिकल इन इनफाइनाइट स्क्वेयर। जब इस सिस्टम को हम सॉल्व करते तो ये दो सोल्यूशंस मिलते थे, लेकिन जब पर्टर्बेशन की गई तो हमने ये जो पोटेंशियल वी है इसको हमने ज़ीरो नहीं लेना है। जब ज़ीरो नहीं रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा सोल्यूशन आइगन स्टेट और आइगन एनर्जीज के लिए सोल्यूशन चेंज होके मिलेगा। अच्छा जी, अब बिलफरज हमने पर्टर्बेशन किया तो क्या होगा, आफ्टर सम पर्टर्बेशन द टोटल हैमिल्टोनियन एच इज़ गिवन बाय, एच क्या होगी, जाहिर सी बात है उस सिस्टम के अंदर, या हम मिसाल को समझने के लिए हम आमतौर पर हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेव को ही सामने लेकर आते हैं, जो कि हम काफ़ी हद तक इसको पढ़ चुके हैं, तो हम इसको एज एग्जांपल आसानी से समझ सकते हैं। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के अंदर विदाउट पर्टर्बेशन इसका जो हैमिल्टोनियन है, इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, उस सम का जो टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसको हम H0 कहते हैं। और बाहर से अगर पर्टर्बेशन दी जाए वो कुछ इन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, जो कि सिस्टम को डिस्टर्ब करें। यानी कि कोई भी ऐसा तरीका आप इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं जो पार्टिकल या उस सिस्टम को चेंज कर रहा हो, तो इसको आप पर्टर्बेशन कह सकते हैं। और वो पर्टर्बेशन H0 है, H प्राइम है। H प्राइम बेसिकली है क्या चीज़, H प्राइम भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि जाके इस सिस्टम के अंदर उसकी अपनी ज़ाती एनर्जी के साथ एडअप हो जाती है। जब एडअप हो जाती है टोटल एनर्जी ऑपरेटर चेंज हो जाता है, और वो जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो चेंज होता है उसको हम H कहते हैं। तो लिहाजा इस H यानी टोटल H जब किसी सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के अंदर मौजूद पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कैसे हल करें। तो इस टोटल हैमिल्टोनियन को अप्लाई करते हैं जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं इनको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स कहते हैं। बेसिकली अप्रोक्सीमेशन मेथड्स 3 है, पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड्स या वेरिएशनल प्रिंसिपल्स, और इसके अलावा WKB मेथड्स हैं। लिहाजा आज के बाद कुछ लेक्चर्स के ऊपर हमारी गुफ्तगू सिर्फ पर्टर्बेशन थ्योरी पर ही महित रहेगी। तो लिहाजा हमने क्या करना है, H जो टोटल है उस टोटल हैमिल्टोनियन या टोटल
हैमिल्टोनियन के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हल करके अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ परटर्बेशंस वी कैटेगराइज द परटर्बेशन थ्योरी इनटू टू टाइप्स। परटर्बेशन थ्योरी को हम उसके नेचर के लिहाज से, जो हम बाहर से परटर्बेशन दे रहे हैं उसके नेचर के लिहाज से हम परटर्बेशन थ्योरी को दो बड़ी अक़साम में डिवाइड करते हैं। नेचर से क्या मतलब, परटर्बेशन की नेचर का क्या मतलब, मिसाल के तौर पर बाहर से जो डिस्टर्बेंस दी जा रही है वो टाइम पर डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है जिसको एनर्जी दी जा रही है, परटर्बेशन दी जा रही है। मिसाल के तौर पर 1 घंटे पहले दी गई थी और 1 घंटे बाद तक हमने देखा गया, तो वो परटर्बेशन इसी अंदाज में उस सिस्टम को दी जा रही है, ना कमी है ना इजाफी है। तो टाइम तो 1 घंटा गुजर चुका है, लेकिन सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, कुव्वत है, वो परटर्बेशन की जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम बाद में जाकर लैम्डा से जाहिर करेंगे, वो 1 घंटे के दौरानिए में कुछ भी चेंज नहीं हुई है, उसी स्ट्रेंथ के साथ शुरू से लेकर आखिर तक जा रही हो। टाइम तो गुजर चुका है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द परटर्बेशन इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो अगर इस तरह की कुछ परटर्बेशंस आप किसी सिस्टम को दे रहे हैं तो वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन। ठीक, और इसी टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन की वजह से एनर्जी के अंदर जो चेंजेस आ जाती है, और इन चेंजेस को मालूम करने के लिए हम जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वो क्या होगा, टाइम, उसी प्रोसेस को या इसी मेथड को हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर इसमें क्या होगा, जो हमारा एच है वो, ये जो एच, ये वाली एच है, एच प्राइम, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है एच प्राइम इज़ नॉट इक्वल टू एच प्राइम ऑफ टी, यानी एच प्राइम टाइम का फंक्शन नहीं होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है तो मतलब एच प्राइम ऑफ टी कहलाएगा, यानी टाइम पे डिपेंड करेगा। आप 1 घंटे पहले टाइम परटर्बेशन किसी सिस्टम को दे रहे थे और 1 घंटे बाद जब देखेंगे तो कई दफ़ा उस परटर्बेशन की स्ट्रेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, कई दफ़ा चेंज हो चुकी होगी। और तो ये टाइम के साथ साथ परटर्बेशन भी या परटर्बेशन की स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही हो, तो उस परटर्बेशन को हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन कहते हैं। और इसी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन की वजह से सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ जाती है एनर्जीज़ में या आइगन स्टेट्स में, उन एनर्जीज़ और आइगन स्टेट्स को जिस तरीके से हम मालूम करते हैं उस तरीके को टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को फ़िलहाल साइड करते हैं, हम इसके ऊपर आते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर। अब टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की भी कुछ ख़ुसूसियत हैं, इसके नेचर्स हैं। इस नेचर्स को देखकर हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को मज़ीद 2 टाइप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। वन इज़ टाइम इंडिपेंडेंट, वन इज़ टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी। ठीक, इसका क्या मतलब, टाइम इंडिपेंडेंट तो है लेकिन नॉन डिजेनरेटेड है, यानी कि आप जो हैमिल्टोनियन दे रहे हैं या परटर्बेशन दे रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप जो परटर्बेशन दे रहे हैं जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है वो किस सिस्टम को दे रहे हैं। आया आप जिस सिस्टम को वो परटर्बेशन दे रहे हैं उस सिस्टम के अंदर मौजूद पार्टिकल की डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जीज आया सेम है या डिफरेंट है। आइगन स्टेट तो जाहिर सी बात है डिफरेंट ही होती है, लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट आइगन स्टेट्स सेम एनर्जी रखते हैं, और कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट आइगन स्टेट्स डिफरेंट एनर्जीज रखते हैं। अब आप जो परटर्बेशन दे रहे हैं डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सिस्टम के ऊपर दे रहे हैं, कि आप एनर्जीज सेम रखने वाले, इक्वल एनर्जीज रखने वाले स्टेट्स के अंदर आप परटर्बेशन कर रहे हैं, या डिफरेंट एनर्जीज रखने वाले स्टेट्स के ऊपर आप परटर्बेशन कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप कुछ ऐसे सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं परटर्बेशन जो कि जिसके अंदर ये सिचुएशन मौजूद हो, psi1 इज़ नॉट इक्वल टू psi2, आइगन स्टेट्स डिफरेंट, ठीक, एंड E1 इज़ नॉट इक्वल टू E2 और एनर्जीज भी डिफरेंट।
अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन इस तरह की सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टाइम इंडिपेंडेंट क्या होगा, नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी. नॉन डिजेनरेटेड is because of the system and the eigenstates in that system has not equal energies and the eigenstates have not equal energy. ठीक. अच्छा, दूसरी एग्जांपल इसको हम मज़ीद समझने के लिए ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सिस्टम है ये वाली, और इस सिस्टम के अंदर जो E1 इज इक्वल टू E0 है, E1 नॉट इक्वल टू E2 है, जिसको हम नॉन डिजेनरेटेड सिस्टम कहेंगे. इसके ऊपर हम अगर H अप्लाई कर रहे हैं, H प्राइम, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन में जो हैमिल्टोनियन बार से अप्लाई हो रहा है इसको हम नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन कह सकते हैं. तो लिहाजा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को मैं एक नई डिफिनेशन करूं, वो ये है कि द टाइप ऑफ परटर्बेशन इन विच द अनपर्टर्ब्ड Hamiltonian is acted upon a non-degenerated system is called time-independent perturbation theory and time-independent non-degenerated perturbation theory. ठीक, इसी तरह हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की दूसरे टाइप की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास ये है दिस वन. ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी. इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप हैमिल्टोनियन जो परटर्बेशन बाहर से दे रहे हैं वो इस तरह की सिस्टम के अंदर दे रहे हैं जिसमें डिफरेंट आइगन स्टेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हों. मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम गौर करें, इसको बैक कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है जी, लास्ट स्टेप्स में देखिए, मुझे यहाँ पे मोबाइल काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट स्टेप्स में देखें तो ये टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के अंदर जो है E1 इज इक्वल टू E2 है और psi1 इज़ नॉट इक्वल टू psi2 है. स्टेट्स डिफरेंट है लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये डायग्राम मैंने जो बनाया है इसमें psi1 और psi2 बिल्कुल आइसोलेटेड है और इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो बराबर है, जो कि E1 और E2 को इक्वल होने का शो कर रहा है. ठीक, अगर इस तरह की सिस्टम के अंदर जो आप परटर्बेशन दे रहे हैं तो वो टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी होगी, और इसी बाहर से जो हैमिल्टोनियन या परटर्बेशन दे रहे हैं उसको डिजेनरेटेड परटर्बेशन कहते हैं. ठीक हो गया जी. तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जाता है. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.